हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशी एंड क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी वेडिंग प्लानर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी विंग जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, जिस वजह से वांगजी बहुत परेशान हो जाता है। सिचेन विंग को कैसे भी समझा के उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, क्योंकि वही विंग को हॉस्पिटल में बहुत डर लगता है। सच तो यह है कि विंग को इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। विंग, सिचेन, वांगजी, जियांगचेंग और विंग चारों हॉस्पिटल जाते हैं। वांगजी और सिचेन पहले ही डॉक्टर को सब कुछ समझा देते हैं। जब विंग डॉक्टर के केबिन में जाता है तो वह विंग के साथ वांगजी भी था। डॉक्टर विंग को देखते हैं और स्माइल करके कहते हैं, अच्छा तो मिस्टर विंग आप कैसे हैं? विंग कहता है, मैं तो बिल्कुल अच्छा हूँ। डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, अच्छा ये तो अच्छी बात है। तो ठीक है विंग, हम तुम्हारा एक छोटा सा चेकअप करेंगे। विंग थोड़ा घबरा जाता है और वो वांगजी की तरफ देखने लगता है। वांगजी कहता है, विंग ये बस एक छोटा सा चेकअप है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तभी डॉक्टर कहते हैं, विंग इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है। हमें पता है आपको इंजेक्शन से डर लगता है मिस्टर विंग, इसलिए इसमें कोई इंजेक्शन नहीं है। बस एक छोटा सा नॉर्मल से कुछ टेस्ट हैं जो हम आपके करेंगे, ठीक है? आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। विंग जो थोड़ा डर रहा था, वांगजी कहता है, विंग मैंने कहा ना कि कुछ नहीं होगा और मैं हूँ ना। विंग वांगजी की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। डॉक्टर विंग को अपने साथ एक रूम में ले जाते हैं। वो विंग के वहाँ कुछ टेस्ट करते हैं और वांगजी को थोड़ी देर बाहर वेट करने को कहते हैं। जियांगचेंग, सिचेन और वांगजी तीनों बाहर बैठे हुए थे। वांगजी थोड़ा घबराया हुआ था। सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? वांगजी कहता है, पता नहीं ब्रदर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आज आखिर विंग को हुआ क्या है। जियांगचेंग कहता है, मुझे ये पता है वो खाने का शौकीन है, लेकिन आजकल जिस तरीके से वो खा रहा है मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जियांगचेंग सिचेन की तरफ देखता है और कहता है, सिचेन। सिचेन कहते हैं, हाँ जियांगचेंग, विंग को कुछ होगा तो नहीं? सिचेन कहते हैं, जियांगचेंग तुम कैसी बात कर रहे हो? कुछ नहीं होगा उसे, तुम दोनों इस तरीके से क्यों घबरा रहे हो? अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और वांगजी को अंदर केबिन में बुलाते हैं। वांगजी जो डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था, वांगजी डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर विंग कैसा है? क्या हुआ है विंग को? डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस्टर वांगजी आपको मिस्टर विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। वांगजी तो एकदम से डर जाता है और कहता है कि क्या हुआ है मेरे विंग को? क्या कुछ हुआ है उसे? क्या मेरे विंग को कोई डेंजर बीमारी हुई है? मुझे बताइए डॉक्टर। डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस्टर वांगजी आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? आपके हस्बैंड को कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। तभी वांगजी कहता है, तो आपने फिर ऐसा क्यों कहा कि मुझे विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा? डॉक्टर कहते हैं, क्योंकि आप पेरेंट्स बनने वाले हैं, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं। वांगजी बड़ी बड़ी आंखों से डॉक्टर की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्से में कहता है, डॉक्टर किम अगर आप मजाक कर रहे हैं तो ये बहुत ही गंदा और घटिया मजाक है। डॉक्टर कहते हैं, हाँ मिस्टर लैन, पर मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट हैं, आपको पता है? वांगजी कहता है, डॉक्टर ऐसा कैसे हो सकता है? आप अच्छे से जानते हैं विंग एक मैन है। डॉक्टर की में एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस्टर लैन आपको पता है वो बहुत कम लोग होते हैं जो मैन भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, आपको पता है ये वाली बात? वांगजी जो डॉक्टर की तरफ देख रहा था, तभी डॉक्टर किम कहते हैं, और आपके हस्बैंड उनमें से एक हैं, वो बेबी को बर्थ दे सकते हैं। वांगजी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और डॉक्टर की तरफ देखने लगता है। डॉक्टर एक स्माइल करते हैं और एक कुछ रिपोर्ट्स वांगजी के हाथों में देखते हैं। वांगजी जैसे ही वो रिपोर्ट्स चेक करता है तो वो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन तभी उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो जाके डॉक्टर को खुशी में इतना खुश होता है कि वो हग कर लेता है। डॉक्टर की मेक स्माइल करते हैं और कहते हैं, मिस्टर लेन ये सच है, आपके हस्बैंड प्रेग्नेंट है, आपको उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा।
तभी वांग जी कहता है कि क्या विंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। डॉक्टर किम कहते हैं नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। वांग जी कहता है क्या इस वजह से वो इतना खा रहा था। डॉक्टर किम कहते हैं हाँ, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है अक्सर, किसी किसी को ज़्यादा भूख लगती है तो कोई बिल्कुल नहीं खाता, ये नॉर्मल है। और मुझे लगता है इस वजह से मिस्टर विंग को बहुत भूख लगती है, इसलिए वो बहुत खाते हैं। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांग जी कहता है डॉक्टर किम क्या मैं विंग से मिल सकता हूँ। डॉक्टर किम कहते हैं ऑफ कोर्स। उधर विंग जो सारे टेस्ट कराने के बाद पाउटी फेस बना के कहता है कि क्या टेस्ट थे, मुझे सारा इधर उधर कर दिया, मेरे सारे कपड़े इधर उधर हो गए। ऐसा कह के वो उस बेड से उठता है। जैसे ही वो बाहर जाने वाला था, वांग जी आता है और दौड़कर विंग को हक कर लेता है। विंग जो बस वांग जी के ऐसे रिएक्शन से एकदम से शॉक्ड हो गया था, वो कहता है वांग जी क्या हुआ है। वांग जी कहते हैं बेबी मैं आज बहुत खुश हूँ। विंग कहता है वो तो मुझे दिख रहा है कि तुम बहुत खुश हो, पर तुम इतना खुश क्यों हो। वांग जी कहते हैं बेबी तुम्हें पता है हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग कहता है क्या। विंग विंग रोने लगता है और कहता है वांग जी तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, तुम तो हमेशा कहते थे कि तुम बस मुझसे प्यार करते हो, और अब तुम किसी और से पेरेंट बनने वाले हो। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है बेबी तो तुम गलत समझ रहे हो, मैंने ऐसा नहीं कहा। विंग कहता है तुमने ऐसा ही कहा, अभी तो तुमने कहा कि हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। वांग जी कहता है बेबी हाँ हम पेरेंट्स बनने वाले हैं। विंग कहता है तो। वांग जी कहता है बेबी हम पेरेंट्स बनने वाले हैं, पर मैं किसी और से पेरेंट्स नहीं बन रहा, और मैंने कहा मैं, मैंने कहा हम, ना कि मैं। विंग पूरा शॉक था, वो वांग जी की तरफ देख रहा था और कहता है वांग जी तुम क्या कहना चाहते हो। तभी सिचेन और झांगचेंग भी अंदर आ जाते हैं। सिचेन विंग को थोड़ा रोता हुआ देखते हैं तो वांग जी के ऊपर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं वांग जी तुमने क्या कहा है विंग से, विंग क्यों रो रहा है। वांग जी कहते हैं ब्रदर मैंने विंग से कुछ भी नहीं कहा, मैंने तो बस विंग से कहा है कि हम पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। झांगचेंग और सिचेन शॉक्ड होकर वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं वांग जी तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम विंग को धोखा दे रहे हो। वांग जी कहता है ब्रदर आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने कहा मैं और विंग पेरेंट्स बनने वाले हैं। सिचेन कहते हैं वांग जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम अच्छे से बताओगे। वांग जी विंग को टाइटली अपनी तरफ खींचता है और कहता है ब्रदर आपको पता है विंग प्रेग्नेंट है। सिचेन झांगचेंग विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। विंग कहता है वांग जी तुम ऐसा मजाक मत करो, तुम जानते हो ना ये मेरे लिए कितना सेंसिटिव मैटर है, और तुम जानबूझकर मुझे इस तरीके का मजाक मत करो वांग जी। वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है, उसकी फोरहेड पे किस करता है और कहता है बेबी मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हें पता है तुम बेबी को बर्थ दे सकती हो, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। सिचेन और झांगचेंग तो बस बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहे थे। सिचेन कहते वांग जी क्या ये सच है। वांग जी कहता ऑफ कोर्स ब्रदर ये सच है। झांगचेंग तो इतना खुश होता है कि वो विंग को हक कर लेता है। विंग की आंखों से अभी भी बहुत सारे आंसू आ रहे थे। सिचेन वांग जी को देखते हैं और वांग जी से कहते हैं वांग जी मैं सच में बहुत खुश हूँ। वांग जी कहता है ब्रदर मैं भी बहुत खुश हूँ। सिचेन विंग को गले लगाते हैं और कहते हैं विंग अब तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा। विंग एक स्माइल करता है। फाइनली चारों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, अपनी कार में बैठे हैं और सीधा अपने मेंशन के लिए निकल जाते हैं। अंकल जो लिविंग एरिया में बैठे हुए थे वो बहुत परेशान थे, क्योंकि उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग को क्या हुआ है। उधर जैसे ही वो चारों मेंशन में अंदर एंटर करते हैं, अंकल दौड़कर वांग जी के पास जाते हैं और वांग जी से कहते हैं वांग जी विंग को क्या हुआ है। वांग जी एक स्माइल करता है। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी और थोड़ा डरा हुआ भी था कि अगर अंकल को ये पता चलेगा तो अंकल क्या कहेंगे। तभी सिचेन अंकल के सामने आते हैं और कहते हैं अंकल अब आप और ओल्ड होने वाले हो। अंकल कहते हैं सिचेन क्या कह रहे हो तुम, मैं तो वैसे भी ओल्ड ही हूँ। सिचेन कहते हैं
पर आप अब और ओल्ड होने वाले हो, पता है अंकल। अंकल कहते पर ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वांग जी कहता है क्योंकि आप ग्रैंडपा बनने वाले हो। अंकल जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहे थे। तभी जियांग चेंग कहता है आपको पता है विंग प्रेग्नेंट है। अंकल कहते हैं क्या, विंग प्रेग्नेंट है, पर ऐसा कैसे हो सकता है। वांग जी कहता है हाँ अंकल विंग प्रेग्नेंट है। कुछ मेंस भी बहुत कम मैन ऐसे होते हैं जो बेबी को बर्थ दे सकते हैं और विंग उनमें से एक है। विंग प्रेग्नेंट है। अंकल इतना खुश होते हैं, वो विंग के पास जाते हैं और विंग को हग कर लेते हैं। वो विंग के फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं विंग बेटा मैं सच में बहुत खुश हूँ। सभी लोग बहुत खुश थे, सब विंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। विंग जो कुछ भी डिमांड करता सब उसकी सारी डिमांड पूरी करते थे, चाहे वो कुछ भी मांगता हो। वांग जी, सिचेन, जियांग चेंग अंकल सारा दिन विंग कभी मुझे ये खाना है, कभी मुझे वो खाना है, और चाहे कुछ भी हो जाए हर कोई विंग की हर डिमांड कंप्लीट करने के लिए रेडी रहता था। और विंग जो वांग जी को तो विंग ने इतना परेशान कर दिया था कि वो कभी भी वांग जी से कुछ भी मांग लेता था। और आजकल तो विंग वांग जी के साथ बहुत चिपकू भी हो गया था, जिस वजह से बेचारा वांग जी अच्छे से काम नहीं कर पाता था, क्योंकि जब भी वो ऑफिस जाता विंग कॉल कर देता और रोने लगता और वांग जी को सडनली वापस आना पड़ता था। एक दिन सभी लोग मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। अब विंग की प्रेगनेंसी को 3 मंथ हो गया था। विंग जो सबके साथ ब्रेकफास्ट टेबल पर था, तभी सडनली सबके सामने ब्रेकफास्ट, एक मेड आती है और सबके सामने ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट सर्व करती है। लेकिन जैसे ही विंग ब्रेकफास्ट टेबल पर ब्रेकफास्ट को देखता है तो उसे सडनली कुछ होता है और वो दौड़कर रूम की तरफ भागता है। वांग जी, सिचेन, जियांग चेंग अंकल तो पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। वांग जी जल्दी से उठता है और वो विंग के पीछे भागता है। सभी लोग विंग के रूम में चले जाते हैं। विंग जो वॉशरूम में जाके वॉमिटिंग कर रहा था, वांग जी विंग को देखता है तो थोड़ा परेशान हो जाता है और कहते विंग क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें। विंग कहता है पता नहीं, पर मुझे वो ब्रेकफास्ट की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी कहता है ठीक है, तुम जो खाओगे हम वो बनाएंगे, अगर तुम्हें वो नहीं खाना तो ठीक है हम वो नहीं बनाएंगे। विंग कहता है। तभी विंग और वांग जी दोनों वॉशरूम से बाहर आते हैं। अंकल, सिचेन, जियांग चेंग जो तीनों रूम में खड़े हुए थे। अंकल विंग से कहते हैं विंग क्या हुआ है बच्चा, क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत होइए। वांग जी कहता है लगता है विंग को वो खाना पसंद नहीं आया। विंग तुम क्या खाना चाहते हो। विंग कहता है मुझे नूडल्स खाने हैं, वो भी लेमन के साथ। सभी लोग विंग की तरफ देखने लगते हैं। जियांग चेंग कहता है क्या तुम्हें क्या खाना है। विंग कहता है मुझे नूडल खाने हैं, वो भी लेमन के साथ। तभी सिचियन कहते हैं ये क्या कॉम्बिनेशन है, नूडल खाने हैं लेमन डाल के। वांग जी कहता है विंग तुम श्योर हो ना कि तुम यही खाना चाहते हो। विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी मैंने कहा ना मुझे यही चाहिए, अगर तुम्हें मेरे लिए नहीं बना सकते तो छोड़ दो, मैं खुद जाके बना लूँगा। वांग जी कहता है नहीं बेबी तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। अंकल जिनके फेस पे एक स्माइल थी सभी नीचे जाते हैं। वांग जी मेड से नूडल बनाने को कहता है लेमन के साथ। सिचेन वांग जी की तरफ एक स्माइल करते हैं। वांग जी कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या हो रहा है, अब तो विंग बहुत ज़्यादा खाता था लेकिन ये क्या है। तभी सिचेन कहते हैं वांग जी मुझे लगता है तुम्हें डॉक्टर किम से एक बार बात करनी चाहिए। वांग जी कहता है हाँ, और वैसे भी कल मुझे वैसे भी डॉक्टर के पास विंग को लेके जाना है क्योंकि विंग का अपॉइंटमेंट है कल का। सिचेन कहते हैं ये तो अच्छी बात है, तुम कल जा रहे हो तो वहीं तुम डॉक्टर से पूछ सकते हो। वांग जी कहता है। वांग जी मेड वांग जी को वो नूडल कंप्लीट करके देती है। वांग जी वो बाउल लेता है और विंग के रूम में जाता है। वो जैसे ही रूम में एंटर करता है, विंग जैसे ही वांग जी को नूडल के साथ देखता है तो वो जल्दी से वांग जी के हाथ से वो नूडल्स का बाउल ले लेता है और जल्दी जल्दी खाने लगता है। वांग जी जो देख रहा था कि विंग कैसे बच्चों के जैसे खा रहा है,
वांग जी के फेस पे विंग को ऐसे देख के एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, वांग जी तुम मुझे ऐसे क्या देख रहे हो? वांग जी कहते हैं, मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं अपनी बेबी को देख तो सकता हूँ ना। विंग कहता है, पर क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? वांग जी कहते हैं, मैं कर लूँगा, पहले तुम खा लो। विंग कहता है, पर वांग जी तुम्हें पता है ये बहुत टेस्टी है, क्या तुम टेस्ट करोगे? वांग जी जो सिर्फ नूडल की तरफ देख रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कोई ऐसा कैसे खा सकता है। वांग जी कहता है, नहीं 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 बेबी, तो तुम ही खाओ, तुम्हें ज़रूरत है ना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांग जी एक स्माइल करता है और वांग जी विंग के पास बैठ जाता है। विंग जो पूरे नूडल फिनिश कर लेता है। वांग जी कहता है, बेबी अब तुम आराम करो, ठीक है, मुझे थोड़ी देर ऑफिस जाना है। वांग जी जैसे ही ऑफिस का नाम लेता है, विंग कहता है, वांग जी क्या तुम घर से ही काम नहीं कर सकते? वांग जी कहते हैं, पर बेबी मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग है। विंग कहता है, ठीक है मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते, क्योंकि अब थोड़ा मोटा हो गया हूँ ना मैं। वांग जी कहता है, क्या ऐसा नहीं है बेबी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें पता है ये अच्छे से। विंग कहता है, तो तुम मेरे पास क्यों नहीं रुक सकते? वांग जी कहता है, ठीक है मैं मीटिंग फिनिश होते ही आ जाऊँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, प्रॉमिस करो तुम जल्दी आ जाओगे। वांग जी कहता है, बेबी प्रॉमिस। ऐसा कहता है, वो वॉशरूम में जाता है, अच्छे से थोड़ा फ्रेशन अप होता है और अपने ऑफिस के लिए रेडी होता है। रेडी होने के बाद वो विंग के पास आता है, उसकी फोरहेड पे किस करता है, विंग के लिप्स पे किस करता है और कहता है, ठीक है अपना ख्याल रखना हाँ। विंग कहता है और वांग जी चला जाता है। विंग थोड़ी देर अपने रूम में रहता है। अब हम देखते हैं 2 घंटे बाद का सीन। विंग जो बस रोए जा रहा था। झांग चैंग को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विंग क्यों रो रहा है। विंग जो बस अपने रूम में बैठ के जोर जोर से रो रहा था। झांग चैंग कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? विंग कहता है, मुझे वांग जी चाहिए। झांग चैंग बड़ी बड़ी आंखों से कहता है, विंग तुम्हें पता है ना वो एक अर्जेंट मीटिंग में है और वो थोड़ी देर में आ जाएगा। विंग कहता है, मुझे नहीं पता, मुझे बस वांग जी चाहिए। ऐसा कहता है। बेचारा झांग चैंग जल्दी से वांग जी के लिए कॉल करता है। वांग जी जो मीटिंग में बिजी था, वांग जी ने अपने फ़ोन को साइलेंट कर लिया था। बेचारा झांग चैंग फ़ोन लगा लगा के परेशान हो जाता है, लेकिन भी वांग जी का फ़ोन नहीं, वांग जी फ़ोन ही पिकअप नहीं करता। उधर विंग और जोर जोर से रोने लगता है। झांग चैंग परेशान हो जाता है और सिचेन को कॉल करता है, लेकिन सिचेन भी मीटिंग में थे वांग जी के साथ, इसलिए वो भी फ़ोन पिकअप नहीं करते। अब तो झांग चैंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी वो सिचेन के सेक्रेटरी को कॉल करता है। सिचेन का सेक्रेटरी जैसे फ़ोन देखता है झांग चैंग का, वो जल्दी से फ़ोन पिकअप करता है। तभी झांग चैंग कहता है, मुझे कैसे भी करके वांग जी से बात कराओ। वांग जी सेक्रेटरी पूरी तरीके से डर जाता है और वो दौड़कर और मीटिंग रूम में जाता है, लेकिन उसे उधर भी डर लग रहा था कि अगर उसने वांग जी से कुछ कहा तो वांग जी मीटिंग डिस्टर्ब करने के लिए उसे डांटेगा। तभी उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेचारे को, उधर से झांग चैंग डांट रहा था, इधर उसे वांग जी से डर लग रहा था। लेकिन कैसे भी करके वो ऑफिस मीटिंग रूम में अंदर जाता है और वांग जी से कहता है, सर आपके घर से फ़ोन है। वांग जी जल्दी से फ़ोन लेता है। झांग चैंग कहता है, वांग जी तुम कहीं भी हो, जल्दी से घर वापस आओ। वांग जी कहता है, पर झांग चैंग क्या हुआ है? झांग चैंग कहता है, तुम्हारे बच्चे को मैं नहीं संभाल सकता, तुम्हें पता है तुम्हारा बच्चा कितना चिपकू है तुमसे, और तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे बिना एक बिना भी मिनट भी नहीं रह सकता, तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे बेबी ने मेरी हालत ख़राब कर दी है। विंग की रोने की आवाज़ सुन के वांग जी पूरी तरीके से डर जाता है। वांग जी कहता है, ठीक ठीक है मैं आता हूँ। वांग जी कहता है, ब्रदर आप ये मीटिंग संभाल लीजिए, मुझे जाना होगा। सभी लोग वांग जी को ऐसे देख रहे थे। सिचैन कहते हैं, पर वांग जी क्या हुआ है? वांग जी कहते हैं, मुझे नहीं पता, विंग बहुत रो रहा है। सिचैन कहते हैं, वांग जी तुम जाओ, मैं ये मीटिंग देख लूँगा। ऐसा कहते हैं। वांग जी जो जल्दी से ऑफिस मीटिंग रूम से निकलता है और सीधा पार्किंग एरिया में जाता है, कार लेता है और सीधा अपनी मेंशन चला जाता है। उधर विंग ने रो रो के बेचारे झांग चैंग की हालत ख़राब कर दी थी,
तो जियांग चंग को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। वो एक बार तो विंग के ऊपर जोर से चिल्लाता है, विंग तुम रोना बंद करो, नहीं मैं सच में आज तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। विंग कहता है, तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे पीटने की बात कर रहे हो, तुम मुझे मारोगे, मुझे पता है, तुम बहुत गंदे हो। जियांग चंग कहता है, ओ गॉड, इससे हो क्या गया है, मैं पागल हो जाऊंगा अगर वांग जी थोड़ी देर और नहीं आया तो। थोड़ी देर में ही वांग जी जो दौड़ दौड़ के आता है और वो जल्दी से रूम में जाता है तो देखता है वांग जी जिसने रो रो के अपनी आंखें रेड कर ली थी, और जियांग चंग जो वांग जी को विंग को चुप करने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही जियांग चंग वांग जी को देखता है और कहता है, तुम अपने बच्चे को संभालो, समझे तुम, ये तुम्हारा बेबी, मुझे नहीं पता, मैं आज बहुत थक गया हूँ। ऐसा कह के वो गुस्से में रूम से चला जाता है। जैसे ही विंग वांग जी को देखता है वो दौड़ कर जाता है और वांग जी के गले से लग जाता है। वांग जी कहता है, पर बेबी तुम्हें हुआ क्या है? विंग कहता है, मुझे आइसक्रीम खानी है वांग जी। वांग जी बड़ी बड़ी आंखों से विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग पर ये तो तुम जियांग चंग से भी कह सकते थे ना। विंग कहता है, पर मुझे तुम्हारे हाथ से आइसक्रीम खानी है, तुम्हें पता है वो तो बहुत गंदा है, वो मुझे बहुत डांटता है, तुम्हें पता है उसने मुझे बहुत डांटा। विंग की ऐसी क्यूट से पाउट को देखकर वांग जी को बहुत हंसना आ रहा था और बहुत प्यार भी। वांग जी कहता है, ठीक है बेबी, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेके आता हूँ। बेचारा वांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता विंग के साथ क्या हो रहा है। ऐसा सोचता है वांग जी नीचे जाता है, फ्रिज से विंग के लिए आइसक्रीम लेके आता है, ऊपर आता है। जैसे ही वांग जी ऊपर आता है तो वो देखता है विंग जो सोफे पे बैठा हुआ था। वांग जी को देखकर विंग जल्दी से आता है और खींचकर वांग जी को अपने पास बिठा लेता है और उसकी लैब में बैठ जाता है। वांग जी कहते हैं, विंग क्या कर रहे हो? विंग कहता है, प्रॉमिस करो तुम अब वापस नहीं जाओगे। विंग कहता है, बेबी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नहीं जाऊँगा, पर तुम पहले आइसक्रीम खाओ। विंग कहता है, पर मुझे आइसक्रीम नहीं खाना। वांग जी कहते हैं, पर बेबी तुम आइसक्रीम के लिए इतना रो रहे थे। विंग कहता है, पर मुझे अब और कुछ खाना है। वांग जी कहते हैं, पर बेबी अब तुम्हें क्या खाना है? विंग कहता है, वांग जी आई वॉन्ट यू। वांग जी कहते हैं, पर बेबी पर तुम। विंग कहता है, वांग जी मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, ऐसा कहता है और विंग के लिप्स पे किस करने लगता है। विंग वांग जी के लिप्स पे किस करने लगता है। बेचारा वांग जी वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि विंग जो किसी बात को एक बार कह दे तो वो नहीं मानने वाला, और वांग जी इस बात से डरता है कि कहीं वो बच्चों को चोट ना पहुंचा दे। वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस करते हैं। तभी वांग जी देखता है कि विंग जल्दी जल्दी वांग जी के कपड़े निकाल रहा था। वांग जी कहता है, बेबी मेरी बात सुनो। विंग कहता है, वांग जी मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता, समझे तुम। वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, ओ गॉड, प्रेगनेंसी में तो मेरा बेबी सच में बहुत सेमलेस हो गया है। ऐसा कह के वो एक स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।